पर बिठा कर चली जाती है कि नंदिकेश्वर मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ और मेरी अनुमति के बिना यहाँ किसी को आने मत देना। महाराज भगवान की ऐसी की कृपा, भगवान की लीलावश वहां पर महाराज उसी समय शंकर जी आ जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ वहां पर आते हैं तो नंदिकेश्वर भगवान उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाबा माता पार्वती ने मुझे आज्ञा देकर गई है कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और मेरे भवन में कोई भी प्रवेश ना करे। तो महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं नंदी किसी अन्य पुरुष के बारे में बोला होगा उन्होंने, हम तो उनके पति परमेश्वर हैं, अरे हमारा अंदर जाना तो अलाउ है और तुम हमको मना कर रहे हो। महाराज भगवान भोलेनाथ नंदिकेश्वर को अनेक प्रकार से फटकार लगाते हैं। नंदिकेश्वर बार बार प्रार्थना करने पर भी भगवान नहीं मानते और महाराज अंदर प्रवेश कर जाते हैं भवन में। माता पार्वती अपनी सखिया जय और विजया के साथ स्नान कर रही होती हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को अंदर आते देखती हैं और माता लज्जा से शर्म से महाराज उठकर अंदर चली जाती हैं और वहां पर उनके मन में बहुत खेद होता है कि शायद जय और विजया मेरी सखियां सही कह रही हैं कि नंदिकेश्वर को मैं बिठाकर आई थी, भगवान ने इसको डांट दिया, फटकार दिया, ये डर गए। भगवान आखिर भगवान के ही तो गण है, उन्हीं की मानेंगे। इस प्रकार महाराज अनेक प्रकार से माता पार्वती क्रोध करने लग जाती हैं और जब भगवान शंकर कुछ देर वहां पर ठहरते हैं और वहां से महाराज वापस बाहर चले जाते हैं। जब महाराज भगवान भोलेनाथ के जाने के बाद माता पार्वती संकल्प करती हैं कि मेरा भी कोई एक गण होना चाहिए जो समस्त देवताओं समस्त शक्तियों को परास्त कर सके और जो बात अगर मैं कह दूं उस बात पे ही अड़ा रहे। इस प्रकार से माता मनी मन संकल्प करती हैं और जब स्नान के समय जय और विद्या माता पार्वती को स्नान कराती हैं, गंध अक्षत पुष्पों से अनेक प्रकार के उपकरणों से महाराज माता पार्वती के स्नान कराए जाते हैं। तो माता पार्वती उन्हीं उपकरणों को मलने लग जाती हैं। मल कर उनके शरीर से जो मैल उत्पन्न होता है, माता पार्वती उसी से एक विशाल स्वरूप वाले पुरुष की काया को बनाती है महाराज। और जैसे ही माता पार्वती की उन पर दृष्टि पड़ती है, भगवान की कृपा होती है, उस पुतले से महाराज एक विशाल पुरुष उत्पन्न होता है और वही गणेश नाम से आगे चलते तो महाराज अरे मेरा भोलेनाथ मेरा भगतों वाला है, मेरा भोलेनाथ ऐसा भगतों वाला है, मेरा भगतों वाला है, सचमुच मेरा वाला है, मेरा भोलेनाथ।
माता पार्वती के द्वारा गणेश भगवान का प्रागट्य होता है। गणेश भगवान को माता पार्वती द्वारपाल के रूप में महाराज पहले तो उनको अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करती हैं। उसके बाद माता पार्वती के द्वारा भगवान भोलेनाथ को द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया जाता है द्वार पर, और उनको फिर आदेश दिया जाता है कि मेरी अनुमति के बिना कोई मेरे महल में प्रवेश ना कर पाए। महाराज फिर भगवान की हेतु की कृपा होती है, भोलेनाथ वहां पर आते हैं। जब भोलेनाथ वहां पर आते हैं तो भगवान गणेश उनको क्रोधवश रोकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि तुम हो कौन। गणेश भगवान से कहते हैं तुम हो कौन और तुम हमें रोक रहे हो, यह हमारा ही तो घर है और तुम हमको किस अधिकार से रोक रहे हो। तब भगवान गजानन बोलते हैं कि हाँ, यह आपका ही घर होगा और यह सब गण आपके ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हम हमारी माता की आज्ञा से खड़े हुए हैं और उनका यह आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई इस महल में प्रवेश नहीं करेगा। जाते हैं फिर भगवान भोलेनाथ के द्वारा शिव गणों को वहां पर भेजा जाता है। शिवो शिवया सारदं सगणा इत्येवं निगतं सर्वं पारं चरितं मुने। महाराज भगवान भोलेनाथ के द्वारा भगवान अपने गणों को वहां पर भेजते हैं। जब भगवान भोलेनाथ के गण भगवान माता पार्वती को रोकते हैं तब भगवान गण कहते हैं कि तुम कौन हो। अरे भगवान के पार्षद, भगवान के गण तो हम हैं और तुम किस अधिकार से हमको रोक रहे हो। अरे हमारे ही स्वामी का तो महल है और तुम यहाँ कब से आ गए। इस प्रकार भगवान गणेश का और भगवान शिव के गणों का अनेक प्रकार से संवाद होता है। भगवान गजानन उनको पहले तो श्रद्धा पूर्वक समझाते हैं कि देखो शिवगणों, तुम भगवान के गण हो और मैं भी अपनी माता का गण हूँ, तो हमको आपस में लड़ने की जरूरत ही क्या है। देखो अभी माता की आज्ञा नहीं है अंदर जाने की, तब माता की आज्ञा होगी जब तुम चले जाना, अभी हम विवाद क्यों करें। इस प्रकार शांति से भगवान शिव के गणों को महाराज गजानन भगवान अपनी बुद्धि के द्वारा समझाया जाता है और भगवान भोलेनाथ के गण पार्षद महाराज पुनः भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज वह गण तो बहुत बुद्धिमान है और उसने बड़ी सरलता से इस बात का निवारण कर दिया कि माता अभी स्नान करने गई है, आज्ञा देकर नहीं गई अंदर जाने की। जब माता की आज्ञा होगी आप आना और आप अंदर भी जा सकते हो, जो कार्य हो उसको पूर्ण करना। महाराज भोलेनाथ कहते हैं तुम मुझसे डर कर आ गए क्या। अरे मैंने तुमको उसको बलपूर्वक हटाने को कहा था और तुम उधर से आकर उसके चरित्र का बखान कर रहे हो, क्या तुम उससे डरते हो। भगवान के गण बोले महाराज हम डरते मरते नहीं है। जब उन्होंने महाराज विवाद का उसमें कोई सिस्टम ही नहीं होता, उन्होंने महाराज श्रद्धा पूर्वक हमको समझा दिया और हम आ गए और उनकी बात भी हमको उचित लगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम वापस जाओ और किसी भी प्रकार बलपूर्वक महाराज उसको हटाओ वहां से। सीधी कंठाय रुद्राय स्वाहा अरूपाय स्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। शिवाय नीलकंठाय चिताभस्मांगराय च नित्यं नीलशिखण्डाय
श्रीखंडाय नमो नमः। महाराज भगवान शंकर भोलेनाथ के गण पुनः सभी समस्त गण एकत्रित होकर भगवान गजानंद के पास जाते हैं। कहते हैं देखो गण, तुम तो हमारे भोलेनाथ की हमको आज्ञा है कि जैसे जैसे किसी प्रकार तुमको यहाँ से हटा दिया जाए, हमको अभी महल के अंदर उनको प्रवेश होना है, उनको अंदर जाना है। इस प्रकार महाराज भगवान गजानंद और शिव गणों में महाराज विवाद होने लगता है। तो भगवान गजानंद कहते हैं कि तुम शिव के गण होगे, शिव के पार्षद होगे, लेकिन मैं भी अपनी माता गण हूं, और अगर तुम चाहो कि मुझे एक गण को देखकर तुम बलपूर्वक मुझको हटा दो तो यह संभव नहीं है। हम तुमको श्रद्धा से समझा रहे हैं, समझ जाओ। अगर तुम समझो कि हमसे युद्ध कर कर और हमको जीत कर तुम बलपूर्वक चले जाओ तो यहाँ से आधे ही वापस जाओगे। इस प्रकार जब क्रोध से महाराज गजानंद भगवान शिवगणों को फटकारते हैं तो शिवगण फिर महाराज कुछ विचारते हैं, सही तो कह रहे हैं, क्यों फालतू में विवाद किया जाए, वापस चलते हैं। महाराज फिर वापस जाते हैं तो वहां पर भगवान भोलेनाथ क्रोध करते हैं कि तुम कैसे गण हो हमारे, अरे तुम उस बालक से डर रहे हो, अरे तुम जाओ किसी प्रकार बलपूर्वक युद्ध पूर्वक उसे जैसे तैसे कैसे भी हटाओ। तब भगवान के सभी पार्षद अपने अपने आयुधों को लेकर जाते हैं महाराज, और भगवान गजानंद और भगवान के गणों के बीच युद्ध होता है कि देव देव प्रजा शिव ज्ञान श्रुतम कार्तिकेय मृतार्भिजोत्तमा। भगवान के द्वारा गणों को महाराज डांटा फटकारा जाता है। सभी लोग अपने अपने अस्त्रों को लेकर भगवान की गजानंद के समक्ष जाते हैं और दोनों के बीच महाराज घोर युद्ध होता है। भगवान गजानंद को माता के द्वारा एक शक्ति दी जाती है, एक दंड दिया जाता है महाराज। उस दंड से भगवान गजानंद सभी गणों की महाराज बहुत पिटाई करते हैं और सभी गणों को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। किसी का हाथ तोड़ देते हैं, किसी के पैर तोड़ देते हैं, किसी को नेत्रहीन कर देते हैं महाराज। बहुत क्रोध में आकर भगवान गजानंद भगवान के गणों पार्षदों की महाराज अनेक प्रकार से पिटाई करते हैं और भगवान शिव के गण जो कुछ चेतन अवस्था में रहते हैं वह भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज वह गण पता नहीं कहां से आया है, इतना शक्तिशाली है कि हम सभी पार्षद एक साथ अस्त्र शस्त्र सहित सुसज्जित होकर उससे युद्ध करने गए महाराज, और उसने मात्र एक दंड से हमको इतनी मार मारी कि हमारे हाथ पैर साबित नहीं बचने दिए महाराज। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के द्वारा भगवान गणों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बताया जाता है। तब भगवान भी विचार करते हैं कि हमारे यहाँ किसका गण आया है जो इतना शक्तिशाली है कि हमारे गणों को भी महाराज इसने अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भगवान के द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है। पहले तो महाराज ब्रह्मा जी जाते हैं। जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी को देखते हैं गजानंद भगवान और उनके समक्ष जाते हैं महाराज और उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगते हैं तो गजानंद भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं देखो देखो भाई, मैं कोई युद्ध करने नहीं आया, मैं तो यहाँ आपको शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ आपके समक्ष। मैं कोई युद्ध करने नहीं आया, ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी गजानंद भगवान को माता पार्वती के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। उस शक्ति को, उस दंड को सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिया जाता है महाराज। लेकिन भगवान गजानंद पर अपनी माता